आज कैबिनेट ने सबसे पहले श्री अनुराग जैन जी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उनका कार्यकाल बहुत यशस्वी था और प्रदेश के वो पहले ऐसे अधिकारी बने जो यहाँ का कार्यकाल पूरा करने के बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से उस नए दायित्व के लिए उनको बधाई दी है। उनके समय में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उनके लिए उनको याद रखा जाएगा। और उसके साथ में आज जो नवनियुक्त मुख्य सचिव महोदय हैं श्री बड़वाल जी, उनकी आज ये पहली बैठक थी, तो सभी ने आज उनको भी बधाई दी है और ये उम्मीद की है कि उनके साथ काम करते हुए मध्य प्रदेश ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और बेहतर तरीके से परिणामकारी कार्य सरकार देगी। इसके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरु पूर्णिमा को लेकर, कल गुरु पूर्णिमा का पवित्र अवसर है और सभी को बधाई दी है। और पूरे प्रदेश में गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। जगह जगह सांदीपनि जो स्कूल खुले हैं वो एक तरह से कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व एक जन भागीदारी का उत्सव, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जन आंदोलन के स्वरूप में मनाए जाने की योजना है। और उसके साथ साथ अगर कुछ सांदीपनि स्कूल तैयार हो गए हैं, उनके लोकार्पण होना है, तो वो लोकार्पण भी इसमें किए जाएंगे। बहुत प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों के लिए पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में भी मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश को दिया गया है। ये जो सम्मान है ये बायोमेट्रिक आधारित प्री ऑथराइजेशन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए सभी स्वास्थ्य मंत्री सहित सभी मंत्रियों को और प्रदेश को बधाई दी है। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेते हैं तो मध्य प्रदेश वो ऐसा राज्य है जहां कोशिश होती है कि अगर उसे राज्यों में भी लागू करना है तो मध्य प्रदेश उन्हें लागू करने में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी भूमिका निभाए। और इसीलिए मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी आज घोषणा हो गई है। ये भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में स्थापित होने वाले हैं, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा जैसे अन्य सभी मामलों का 3 माह के भीतर निराकरण किया जाएगा। और साथ में ये भी सुनिश्चित होगा कि जो युवा हैं उनके सपने साकार होने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। इसके लिए साथ में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो भी तैयार किया जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का उल्लेख हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कैच द रेन, जो उनका एक संकल्प है, प्रेरणा है पूरे देश को, उसमें उन्होंने सीधी और नरसिंहपुर में जल संरक्षण के लिए जो कार्य हुए हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधी में 1500 जो तालाब बने हैं उनको लेकर और नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को जिस तरह से संवारा गया है उसको लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश की सराहना की है। और खुशी की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए भी बधाई दी है कि मध्य प्रदेश को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के और भी नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और इसमें श्याम सेल एंड पावर कंपनी लिमिटेड लगभग 1,000 करोड़ का निवेश करने वाली है और 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इसी तरह से पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना भी स्थापित करेगी, जिसमें 6,200 करोड़ रुपए का
निवेश होगा और लगभग 2500 से अधिक रोजगारों का सृजन होगा। अभी बहुत प्रसन्नता की बात है कि जिस तरह से प्रमोशन हुए हैं उसमें अकेले पुलिस विभाग में ही 25,000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नतियां हुई हैं और साथ में मध्य प्रदेश पुलिस में अलग अलग श्रेणियों में 9,662 पदों को मंजूरी भी दी गई है। पिछले साल भी लगभग 8,500 पद स्वीकृत किए गए थे और इन दोनों को मिला लें तो लगभग 18,000 पद 2 वर्ष में मध्य प्रदेश में स्वीकृत हुए हैं। और ये कहते हुए भी हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बने, इस दिशा में लगातार कार्य होंगे। हमें ये बताते हुए भी खुशी है कि महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन भी भोपाल में अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहा है। इसमें एशिया की 6 प्रमुख महिला टीमें, जिनमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, इनके 200 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और ये नाथू बरखेड़ा में जो नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें ये होने जा रहा है। इसमें लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास की राशि खर्च होगी। वित्त विभाग के द्वारा इसके लिए सहमति भी दे दी गई है। जल संसाधन विभाग में 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2031 तक की जो योजनाएं हैं उनकी निरंतरता के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है और इसमें रेहंद माइक्रो परियोजना के लिए आगामी 5 सालों के लिए 111 करोड़ रुपए की लगभग राशि का भी प्रावधान किया गया है। ये कुल मिलाकर जो योजनाएं हैं उनकी निरंतरता के संदर्भ में है। इसी तरह से मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना, इसकी भी निरंतरता का विषय था। उसके लिए भी 184 करोड़ रुपए की निरंतरता की स्वीकृति दी है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में जो नई टेक्निक है इनके लिए एमपीएससी और अन्य संस्थाओं को सहायता योजना जो उनकी निरंतरता है उसके संदर्भ में भी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। ये 110 करोड़ रुपए की होगी। और इस तरह से अन्य विभागों की भी निरंतरता की जानकारियां हैं जो मुझे लगता है कि आपको मिल जाएंगी। अलग अलग बताने की उसकी आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा आईसर संस्थान भोपाल में ड्रोन तकनीक आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर भी मंजूरी हुई है और आईसर के द्वारा एआई आधारित ड्रोन टेक्नोलॉजी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया गया है, जिसकी लागत लगभग 85.51 करोड़ रुपए है। ये जो सेंटर है ये राज्य में ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में ट्रेनिंग, रिसर्च, जो नवाचार हैं वो, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट का सृजन, इन सबके प्रमाणन की और सुविधाएं इनके लिए एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित होने जा रहा है। ग्वालियर जिले में विद्युत सुरक्षा निरीक्षालय में नवीन वृत्त कार्यालय प्रारंभ करने और उसके लिए नवीन पदों को स्वीकृत करने की भी आज अनुमति हुई है। विधि और विधायी कार्य विभाग के द्वारा नारायणगंज जिला मंदसौर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के नवीन पद की नियुक्ति का भी आज प्रस्ताव है। इसके साथ साथ सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत योजनाओं की निरंतरता है, जिसमें लगभग 129 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति है। इसी तरह से महिला बाल विकास है और वित्त विभाग है, इनके भी निरंतरता की स्वीकृतियां दी गई हैं। इसके साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इसमें भी समर्थन मूल्य पर किसानों का उपार्जन पर बोनस भुगतान योजना
उसकी निरंतरता की भी स्वीकृति दी गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में कुछ संशोधन का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसमें जन विश्वास अधिनियम 2026 के माध्यम से विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 में जो संशोधन हो रहे हैं उनको राज्य में लागू करना है। कुल मिलाकर जो बांट और जैसे ऐसे पैमाने वाले बनाए उत्पादन जो करते हैं उसमें अभी कई तरह के नियम लागू होते थे। अब लगता है कि उनकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है और बार बार लाइसेंस की रिन्यूअल की भी आवश्यकता नहीं है, और इसलिए एक बार वो रजिस्ट्रेशन करा लें और फिर उसके बाद वो नियमित रहेगा। तो इसको भी आज स्वीकृति दी गई है। तो एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इसके माध्यम से प्रोत्साहन देने की कोशिश हुई है। कुछ एक अनुकंपा नियुक्ति के लोक निर्माण विभाग का मामला था। तो इस तरह से हम कहें तो आज ये सारे विषय जो थे, जन विश्वास अभियान की शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश में। ये प्रत्येक शुक्रवार को ये अभियान चलेगा। एक तरीके से कई योजनाओं का सीधे तौर पर नीचे के स्तर पर मॉनिटरिंग, उसके लिए जनप्रतिनिधि यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, ये सब तो नीचे जाएंगे ही, लेकिन अधिकारियों की पूरी टीम भी शुक्रवार के दिन कोई बैठक आयोजित नहीं होगी। शुक्रवार के दिन कोई नहीं, ये निर्धारित होगी, सरप्राइज नहीं होगी। इसमें सभी रहेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक, और कलेक्टर्स भी सब नीचे जाने वाले हैं। कलेक्टरों को ये जिम्मेदारी होगी कि ये जो निर्धारित होने वाले कार्यक्रम है वो ठीक तरीके से हो जाए, और इसमें जैसे सीएम हेल्पलाइन है, लोक सेवा गारंटी है, इसके अलावा आयुष्मान योजना है, जल जीवन मिशन है, आंगनवाड़ी है, खाद बीज से संबंधित जितने भी विषय हैं वो है। तो कुल मिलाकर संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी, इनका मिला जुला स्वरूप होगा, और इनमें बहुत सादगी के साथ इसको किया जाएगा। यानी कोई बड़ी राशि इसमें खर्च नहीं होगी, कोई बहुत बड़ा टेंट लगे ऐसा नहीं होगा, उस तरह का बड़ा नहीं होगा, जो बहुत मिनिमम, जो बहुत आवश्यक है। और मंत्रियों के स्तर पर भी कोशिश ये है कि पहले वो अपने प्रभार के क्षेत्रों में ही इसको लेकर जाएं। अपने क्षेत्र में भी आ सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता प्रभार के जिलों को देंगे। तो एक तरह से पूरी सरकार ही प्रत्येक शुक्रवार को नीचे जमीन पर होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें कहीं ना कहीं जाएंगे, सारे मंत्री जाएंगे, सारे विधायक जाएंगे। तो मॉनिटरिंग योजनाओं की होगी, और उसके बाद 1-2 सप्ताह में फिर जो भी अनुभव नीचे आएंगे उसके आधार पर अगर इसमें कुछ और जोड़ना है, कोई संशोधन करना है तो वो भी करेंगे, लेकिन ये निरंतर चलेगा। वैसे तो देखिए, पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र में इकाई होंगी और शहर में वार्ड इकाई होगी इसकी, तो हर बार अलग अलग उसका चयन होगा, और अलग अलग वार्डों के चयन के आधार पर वार्ड के स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के स्तर पर संकल्पित है किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए, और उसमें जहां भी ऐसे विषय आएंगे उन पे कड़ी कार्रवाई होगी।